अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। हाँ बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे अभी अमेरिका से जो खबरें मिल रही है, हाँ, तो अभी अपने देश में भी ऐसी सबसे ज्यादा पंचांग और धार्मिक अपना देश है। लेकिन भारत तो में ऐसी अफवाह किसी धार्मिक खबरें रहती है, तो अपने देश में भी इसकी सही जानकारी मिलनी चाहिए थी। अपने देश से ज्यादा धार्मिक कोई देश नहीं है यहाँ पे, जो इतिहास है सबसे ज्यादा यहाँ पे है। बिल्कुल करण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय पंचांग 100% शुद्ध साइंटिफिक एक बुक है, जिसके आधार पर नासा भी अपने यान को छोड़ता है। भारतीय पंचांग ने कभी नहीं कहा कि दुनिया डूबने वाली, ये तो माया संस्कृति और तथाकथित दूरदृष्टि ना होने वाले कुछ संस्कृति ने कहा है। अच्छा सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये जो अफवाहें अमेरिका से उड़ रही है, हाँ, तो मैंने सुना था कि जैसे अभी परमाणु बम जो पाकिस्तान बना रहा है, हाँ, तो हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिला हुआ हो और इसका वार जो है चोरी चुपके करे और अमेरिका फिर बीच में आके बाद में कहे कि ये परले का असर है। चलिए, ऐसी कई अफवाहें बनती है जब ऐसी कोई दुनिया डूबने की बात आती है। तो आप जो कह रहे हैं, ऐसी कई अफवाहों को इस बहाने मौका मिलता है, चाल मिलते हैं, पैर मिलते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ, क्या कहना है आपका? सर, ये जो चैनल आते हैं बार बार, दुनिया खत्म हो रही है कभी किसी चीज की, इस पर कोई कायदे की प्रतिक्रिया तो आते नहीं पाती है। बिल्कुल, इसलिए इस पर कोई ढंग की कार्रवाई हो, इस तरह का कुछ संगठन बनाना चाहिए आप लोगों को। चलिए, हम लोगों का तो संगठन है जो सारे ब्रॉडकास्टर से या टीवी चैनल है, लेकिन वहां पर इन बातों का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए तो बस व्यावसायिक फायदा देखना सबसे बड़ी बात है जी। आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूं इस मुद्दे को। धन्यवाद कॉल करने के लिए। देश के दर्शक, देश के लोग, देश, समाज, आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टीवी चैनलों को भी जगाना जरूरी है। यहां पर भी कुछ सोए हुए लोग हैं या सोने का नाटक करने वाले भी कुछ लोग हैं, जिनको जगाना मुश्किल बल्कि असंभव है। ऐसे में देश के अदालत में हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं और आपकी राय इस पे सबसे बड़ा सही तरीके से अगर रखी जाए तो मुझे लगता है कि उपाय हो सकती है। आइए हम डालते हैं नजर परिणामों की, ये क्या परिणाम होते हैं ऐसे विषयों। सबसे बड़ा परिणाम होता है कई लोगों में नकारात्मक सोच पैदा होती है। अब सब कुछ खत्म ही होना है तो क्यों मेहनत करनी, ये भावना तैयार होती है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का आत्मविश्वास। ऐसी अफवाहों से आत्मविश्वास खत्म होगा तो किसी भी देश का क्या हाल होगा। विकास में बाधा, ऐसी अफवाहें अक्सर नव निर्माण में बाधा साबित होती है। अंधश्रद्धा का निर्माण होना, डर के मारे लोग पाखंडी पीर फकीरों के पास जाते हैं और ऐसा डर उनमें अंधश्रद्धा का निर्माण करता है। भगवान से विश्वास उठना, ऐसी घटनाओं से परम परमात्मा से विश्वास उठता है। जब भगवान ही दुनिया को खत्म करने वाला है तो उसकी पूजा अर्चना करके क्या फायदा, ये भावना फैलती है। आर्थिक नुकसान होता है, जैसे जैसे तथाकथित तबाही की तारीख नजदीक आती है कई लोग अपने पास की बचत को खत्म कर देते हैं और सारे पैसे खर्च करते हैं और उसमें बचे खुचे दिन में ही सारी चीजों का उपभोग कर लेने के लिए कर्ज तक लेते हैं। ये परिणाम है। इन परिणामों के सिवा भी आप कई मुद्दों को जोड़ सकते हैं। देखते हैं हमारे कॉलर इसमें क्या जोड़ना चाहता है। हेलो, नमस्कार। हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें ये बताओ आप, ये भूकंप और कहीं तो ना आया ऐसा, ये जैसा कह रहे थे? हाँ, ये भूकंप और कहीं तो नहीं आया था ऐसा जैसे ये बताया गया था ज्योतिष गुरु ने? कुछ नहीं हुआ। ये ज्योतिष गुरु नहीं, एक क्रिश्चियन पादरी है यूएस के। ये ज्योतिष गुरु ऐसे तो ही ना भगवान सब लगेंगे अगर ऐसा ही होने लगा इनके कहने पे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो आप क्या मानेंगे इनको? आप सर, ये तो झूठी अफवाह फैलाना, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा सर, आप भी कॉल कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
अगर तो महाविनाश के बारे में ये जो आप लोग दिखा रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? हम नहीं दिखा रहे, आप जरा ठीक से पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। लिखा हुआ है बाइबल में कि खुदा का बेटा भी नहीं जानता है कि कब संसार का अंत होगा। बिल्कुल, लेकिन ये जानते हैं, ये दावा करते हैं। अभी चिन्ह पूरा नहीं हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हम आपको मिस्टर रॉबर्ट पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा कहते हैं कुछ लोग और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? ये सब गलत गणित निकाल रहे हैं। बिल्कुल, चिन्ह अभी पूरा नहीं हुआ बाइबल के हिसाब से। बिल्कुल, तो आप लोग जबरदस्ती उसको उछालिए मत। रॉबर्ट जी, मुझे लगता है आप कार्यक्रम को अभी देखना शुरू किया है। आप जरा ऊपर देखिए क्या लिखा है। हम कह रहे हैं कि जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम नहीं फैला रहे। हाँ, एकदम सर, एकदम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। भाई का क्या है आपका कहना? अभी तक सब लोगों ने इस विषय पे कार्रवाई की मांग की है और ऐसे झूठी अफवाह फैलाने वालों को जरूरत से ज्यादा महत्व ना देने की भी बात कही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक कॉलर हमारे सामने क्या प्रतिक्रिया देता है। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो झूठी खबरें खा रहे हैं इनसे आदमी हताश हो रहा है। हाँ, मतलब तुरंत ही नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि अब करने से क्या फायदा, दुनिया नष्ट हो रही है, बेकार है सब करना। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो ये मेरे मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए। आदमी के अंदर निगेटिव थिंकिंग बहुत आ जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं के लोगों में निगेटिव थिंकिंग आ चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। नकारात्मक सोच जब आती है तो नकारात्मक सोच के बाद आदमी को लगता है कि क्यों सब ये करना है, जब दुनिया डूबने ही वाली है तो आज की मेहनत क्यों की जाए। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अमित कौशिक बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए अमित जी। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आप इधर क्या नाम है अपना जो अभी जैसे इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए इन्होंने। हेलो, आप आज के विषय पर बात करिए। हाँ जी सर, आज का विषय ये है कि सर जो पाखंडी उनको कितना कहाँ से पकड़ेंगे आप इनको? नहीं, एक ही आदमी है, एक ही आदमी ने ये बात कही है, अमेरिका में रहता है, खुलेआम वहां पर एक दुकान खोल के बैठा है। ये क्या सब बोलता है क्या? ये जो बोल रहा है अभी इसने फोन, जैसे इन्होंने अफवाह फैलाई, इतने लोगों को पागल बनाया। बिल्कुल, इसी ने ये अफवाह फैलाई है। हाँ, इसने मतलब इतना पता नहीं 22,000 पोस्टर लगाए, पता नहीं क्या क्या किया इसने। और कल सुबह से मुझे फ्रेंड लोग फोन कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ यार क्या चल रहा है, कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। मतलब इतना पागल बनाना लोगों, इट्स नॉट गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो सेंसिटिव, एक छोटा सा मुद्दा हो था मेरा, मैं बोलना चाहता हूँ बीच में, सॉरी। सर, अभी मीडिया वालों ने हसन अली को का मुद्दा क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल सही पूछा आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप बीजेपी का भरोसा मत समझिए, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, बट बीजेपी का फैन हूँ मैं। नहीं, आप किसी भी दल का फैन रहिए, सबसे पहले आप देश के फैन रहिए। हाँ, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन लोगों ने ये मुद्दा कहाँ छोड़ दिया, पूछ इसका बताएं, मुझे ठंडे बस्ते में डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल, धन्यवाद। हालांकि हसन अली के मुद्दे को इसके पहले भी कई लोगों ने ठंडे बस्ते में डाला था, लेकिन सही। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो इसके बारे में पूछना था, ये झूठी खबर फैलाया अभी, ये हम सुबह से ड्यूटी भी नहीं गए, किधर भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? हेलो सर, इसकी टेंशन में नहीं, रात को वो खबर देखा तो उसके बाद में कल दिन में देखा, उसके बाद में ड्यूटी भी नहीं गए लोग। अच्छा, तो खाना पीना खाए कि नहीं? हेलो। नहीं, कुछ नहीं खाया। और भारत में आपके जो घर वाले हों, नहीं, जो भारत में आपके घर वाले, उनकी खबर ली क्या नहीं? धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। दोहा से बोल रहे थे, कॉलर कह रहे थे कि आज ये खबरें देखने के बाद हम काम पर भी नहीं गए। दुनिया में दूसरी जगह पर, भारत से उठकर दूसरी जगह पर पैसे कमाने के लिए गए लोग भी क्या अपने उदाहरण दे रहे, आप खुद देख रहे, अपना नाम बताकर, स्थान बताकर, फोन करके बता रहे कि ये सारी खबरों के बाद हम काम पर नहीं गए, क्योंकि नकारात्मक सोच मन में आ गई थी, कहीं डर भी था। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ, नमस्कार। हाँ, सुरेश, नमस्कार। बोलिए। भाई, हम तो ये कहना चाह रहे थे, हमें ये लगता है ये
जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सारी बातें इन्हीं की तरफ से आती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर एक ईसाई धर्म के लोग जो भी रहते हैं वो हमारा ही हिंदुस्तान लूट करके शायद हमसे ज्यादा निकल गए, क्योंकि हम हजारों साल लगभग गुलाम बने रहे। और हमारा जो मीडिया है ये तो कॉर्पोरेट मीडिया है, सिर्फ पैसे के दम पे काम करता है। जहाँ से इन्हें पैसे मिलते हैं, आजकल तो राहुल को युवराज बनने पे लगा हुआ है और सिद्ध करने पे लगभग सारी उन्हीं की ही देता है। तो ऐसे में इस कॉर्पोरेट मीडिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले की न्यूज थी, अभी कल की न्यूज थी, मैंने एक जागरण अखबार में पढ़ी थी। रेलवे में जो बॉम्बे रेलवे में कुछ हथियार रखे हुए थे, अत्याधुनिक हथियार आतंकवादियों से लड़ने के लिए, उस बारिश की बूंद टपक रही थी, उसी पत्रकार को उठा के मिट्टे के बंद कर दिया। बिल्कुल खबर को नहीं दिखा। बिल्कुल अच्छा काम करने वाले पत्रकारों की कल ही वो खबर अखबार में पढ़ी थी। बिल्कुल, हम भी इस घटना में मीडिया से धन्यवाद, जो पैसे लेने वाले, बिल्कुल धन्यवाद। रेलवे के अत्याधुनिक हथियार जो कि रक्षा के लिए लिए गए थे, बारिश में भीग रहे थे, इसकी फोटो मिड डे में देने वाले पत्रकार को रेलवे ने अरेस्ट किया। 2 दिन से ये जेल में है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और देशवासियों को कहते हैं कि मुंबई के रेलवे पुलिस को ये प्रतिक्रिया आप जरूर दे। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा है कि ये चारों तरफ ये निराशा का वातावरण ये पैदा कर रहे हैं, ये इस किस्म की ये खबरें फैलाकर कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, इसमें दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है और कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, ये इस तरीका का ये निराशा का वातावरण चारों तरफ पैदा कर रहे हैं। इसके ऊपर इसको रोक लगानी चाहिए, इनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें सजा दिलवानी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी प्रगति बहुत ज्यादा रुकती है और पूरी दुनिया की प्रगति में ये बहुत बड़े बाधक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। हाँ, सुधीर कुमार फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे कि विकास की सबसे बड़ी बाधा है। हम एक और कॉलर से बात करते, उसके बाद देखेंगे कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा सर, भ्रामक खबर सुन के देखिए, मेरे गांव में कुछ दिन पहले आनी आई थी, 2 दिन पहले। हाँ। तो सर क्या कि कुछ लोग कोई भ्रामक खबर जो टीवी वाले दिए, तो वो गांव छोड़ दूसरी जगह चले गए। इतना ना प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई है भ्रामक खबर पर। मैं ऐसे सन के लोगों के साथ कहूंगा सर कि ऐसे कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में उनका क्या सुरक्षित? मैं यहाँ का जमींदार हूँ सर, मेरे यहाँ सभी लोग आके शरण लिए हुए, पेड़ कर गया, आज तूफान आने वाला है, ये होने वाला है। तो सर ये टीवी वाले कम नहीं है ना इसको भ्रामक करने में। बिल्कुल, हम भी तो यही कह रहे। पवन जी धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।